नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी कुमारशाला हाईवे पर किया कार चालक द्वारा ब्रेक लगाने के कारण एक के बाद एक 5 वाहनों की विचित्र टक्कर हो गई। 4 कार और एक टेम्पो सहित 5 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेकिन सौभाग्यवश सभी सवारों का चमत्कारिक बचाव हुआ। दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा गैरकानूनी मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया। आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ दिया गया। पारडी में जिला पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा नो हेलमेट नो एंट्री ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। 600 से अधिक शिक्षकों के माध्यम से 1 लाख छात्रों के परिवारों तक पहुंचकर दुर्घटनाएं रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जैसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी कुमारशाला हाईवे पर किया कार चालक द्वारा ब्रेक लगाने के कारण एक के बाद एक 5 वाहनों की विचित्र टक्कर हो गई। 4 कार और एक टेम्पो सहित 5 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेकिन सौभाग्यवश सभी सवारों का चमत्कारिक बचाव हुआ। पारडी राष्ट्रीय हाईवे नंबर 48 पर कुमारशाला के सामने वलसाड की ओर जाने वाले मार्ग पर यह घटना हुई। किया कार का चालक बारडोली की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे आ रही 3 कारें और एक टेम्पो सहित कुल 5 वाहन आपस में टकरा गए। किया कार के पीछे आ रही ह्युंडई इओन कार, उसके पीछे एक अज्ञात टेम्पो, फिर औरा कार और इको कार आपस में भिड़ गए। इस टक्कर में वाहनों को खासा नुकसान हुआ, लेकिन दुर्घटना में सभी सवार सुरक्षित बच गए, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की सूचना मिलने पर पारडी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित कर सामान्य किया। ह्युंडई इओन कार में सवार लोग महालक्ष्मी से वापस अपने घर जा रहे थे, जबकि इको कार में सवार लोग सिलवासा की कंपनी से छूटकर घर लौट रहे थे। किया कार चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे के 4 वाहन टकरा गए और यह विचित्र दुर्घटना हुई। दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा गैरकानूनी मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया। आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ दिया गया। दमन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खारीवाड़ क्षेत्र में आइस फैक्ट्री के पास अपार्टमेंट में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। यह मस्जिद सर्वे नंबर 539/2 और 3 पर बनाई गई थी। पालिका ने 4 अप्रैल को मकान मालिक को नोटिस भेजा था। मस्जिद का निर्माण पालिका की पूर्व अनुमति या लाइसेंस के बिना किया गया था।
इसके अलावा इमारत के प्लॉट में एफएसआई का उल्लंघन हुआ था। नोटिस के बाद भी मस्जिद के संचालकों ने कोई कार्रवाई नहीं की और मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत जवाब भी पालिका को संतोषजनक नहीं लगा। इसके चलते अंततः जेसीबी की सहायता से मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पालिका ने इमारत के निवासियों को 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद अवैध इमारत को हटाने की प्रक्रिया की गई। पारडी में जिला पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा नो हेलमेट नो एंट्री ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। 600 से अधिक शिक्षकों के माध्यम से 1 लाख छात्रों के परिवारों तक पहुंचकर दुर्घटनाएं रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जैसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया। पारडी ऑडिटोरियम में जिला पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा ये ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला ने कहा कि उद्योगों के बाद अब पुलिस ने स्कूलों में नो हेलमेट नो एंट्री अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से 600 से अधिक शिक्षकों द्वारा 1 लाख छात्रों के परिवारों तक पहुंचकर दुर्घटनाएं रोकने के प्रयास किए जाएंगे। पारडी ऑडिटोरियम में वलसाड जिला पुलिस और जिला शिक्षा विभाग द्वारा ये ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स एसोसिएशन और लायंस परिवार के सहयोग से रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स एसोसिएशन की सचिव मितलबेन ढाकर ने स्वागत भाषण से की, जबकि अध्यक्ष अल्पाबेन कोटरिया ने गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला ने कहा कि जिले के सभी निजी और अनुदानित स्कूलों के 600 से अधिक शिक्षक और प्रिंसिपल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी शिक्षकों और प्रिंसिपलों को 1 घंटे के कार्यक्रम में जिले में हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया गया। 11वीं और 12वीं के छात्रों सहित 16 वर्ष की आयु के बच्चों को हेलमेट पहनने और लर्निंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जोर दिया गया। शिक्षकों की भूमिका बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पालन सिखाने में अहम है। इसलिए शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए स्कूलों में नो हेलमेट नो एंट्री अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके परिवारों को ट्रैफिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। यदि सभी लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहने तो दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस अभियान में 600 शिक्षक शामिल हुए हैं और 1 लाख छात्रों और उनके परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। वलसाड शिक्षा अधिकारी राजेश्रीबेन टंडेल ने भी मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में वापी डीवाईएसपी बीएन दवे, वलसाड डीवाईएसपी ए.के. वर्मा, आईपीएस अंकिता मिश्रा, पारडी पीआईजी आर गदवी, लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परेश पटेल, लायंस गिरीश पटेल, स्कूलों के प्राचार्य, ट्रस्टी और शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डीसीओ स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामसिंह देसाई ने किया और उन्होंने हेलमेट पहनने से होने वाले फायदों की जानकारी दी।
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ, વલસાડ શિક્ષણ વિભાગ, લાયન્સ ક્લબ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલ્સ એસોસિએશન આ ચારેય સંસ્થાઓના ઉપક્રમે એક મોટા નો હેલ્મેટ નો એન્ટ્રી અભિયાનનું એના માટેનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પારડી ખાતેના મોરારજી દેસાઈ હોલમાં સમગ્ર જિલ્લાના સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલ અને ગ્રાન્ટેડ એડ સ્કૂલના 600થી વધુ શિક્ષકો, શાળાના શિક્ષકો, શાળાના પ્રિન્સિપલ્સ આ પ્રોગ્રામમાં જોડાયા હતા અને તમામ શિક્ષકો અને પ્રિન્સિપલ્સને આ 1 કલાકના કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લામાં વધી રહેલા એક્સિડન્ટના બનાવો એ અટકી શકે એના માટે અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ જે 11મા 12મા ધોરણના જે 16 વર્ષથી ઉપરના વિદ્યાર્થીઓ જે લર્નર લાયસન્સ આધારે 50cc બાઇક્સ જે યુઝ કરતા હોય છે ગિયરલેસ, એ વખતે એ લોકો હેલ્મેટ પહેરે. સાથે શિક્ષકો એ સમાજના ઘડતરનો સૌથી મોટો પાયો છે. શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓ થકી એમના પરિવાર, એમના માતા પિતાને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે તો દરેક વ્યક્તિ જો હેલ્મેટ પહેરતું થાય અને સીટ બેલ્ટ પહેરતું થાય તો કોઈ પણ પ્રકારના જ્યારે પણ એક્સિડન્ટ થાય તો એ પોતાનો જીવ બચાવી શકે. એક હેલ્મેટ પહેરવાથી એક વ્યક્તિનું બ્રેન હેમરેજ થતું અને હેડ ઇન્જરી એના કારણે મૃત્યુ થતું અટકી શકે છે. અને વલસાડ જિલ્લાના આપણા જે 600 શિક્ષકો જે આ અભિયાનમાં જોડાયા છે, આ 600 શિક્ષકો થકી આપણે વલસાડ જિલ્લાના 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓ અને જિલ્લાના 1 લાખ પરિવાર સાથે જોડાવાના છીએ અને નો હેલ્મેટ નો એન્ટ્રીમાં તમામ મીડિયા લોકોનો પણ એટલો જ અમને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. उमरगाम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर नई मूर्ति का अनावरण किया गया. भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई. इसी मौके पर उमरगाम नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की नई मूर्ति का अनावरण किया गया. भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब को याद करने के लिए आज बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई. उमरगाम नगर पालिका के कॉर्पोरेटर सहित शहर भाजपा के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. उमरगाम नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में पहले बाबा साहेब की छोटी प्रतिमा थी, जिसे अब भारतीय संविधान की पुस्तक वाली नई प्रतिमा से बदल दिया गया है. इकट्ठा हुई जनसभा ने बाबा साहेब अमर रहें के नारे लगाकर उन्हें याद किया. कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों और नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया. अपना देशना भारत रत्न एवं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સૌપ્રથમ તો હું ઉમરગામના સૌ વાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું અને એમના ચરણોમાં ભાવાંજલિ અર્પણ કરું છું. અને આજે આ ખુશીનો દિવસ છે કે આજે આપણી બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાનું પ્રગતિનગર ખાતે અનાવરણ થયું છે. આજે બાબા સાહેબ આંબેડકર આપણા ભારત રત્ન અને બંધારણ ઘડવૈયા જેમના લીધે આપણું આજે જે દેશ છે એ દેશ ધબકતું રહ્યું છે, જેમના લીધે આપણે આજે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે છે. અસ્તુ જય ભીમ, भारत माता की जय. आज जहां पूरे देश में 14 अप्रैल संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में उमरगांव नगर पालिका के तहत वार्ड नंबर 6 प्रगति नगर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नई मूर्ति का अनावरण किया गया है. बड़ी खुशी के साथ हम सबको बताना पड़ रहा है. उमरगांव नगर पालिका के सारे प्रमुख सहित सारे नगर सेवक, उमरगांव शहर भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन के पदाधिकारियों लोग सब लोग मिल के जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण किया गया है, मैं गांधीवाड़ी की तरफ से वार्ड नंबर 6 की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूँ. जय. धर्मपुर लाइब्रेरी में दीपक पटेल के व्यक्तिगत चित्रकलाओं की 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई. रूपडा दक्षिण गुजरात कलाकार समूह चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे दक्षिण गुजरात में प्रसिद्ध चित्रकार दीपक पटेल के द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत पेंटिंग्स और कला चित्रों की विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी आयोजित करता है. इसी क्रम में धर्मपुर नगर पालिका द्वारा संचालित श्रीमंत महाराणा श्री नारायण देव जी लाइब्रेरी में 2 दिवसीय श्रीरंग कला चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन धर्मपुर नगर पालिका के प्रमुख के द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गुजरात के प्रसिद्ध चित्रकला क्षेत्र में सुप्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और गुजरात राज्य गौरव पुरस्कार विजेता केशव भाई टंडेल, धर्मपुर नगर पालिका लाइब्रेरी समिति की चेयरमैन दीपमालाबेन चोनकर और नगर पालिका के सदस्य उपस्थित थे.
दीपक भाई पटेल की 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी में चित्रकारों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने चित्रकला का लाभ लिया। रंगकला प्रदर्शनी में चित्रकार के लगभग 50 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। બિલ્લીમોરા કલમથા ગામનો હું વતની છું અને સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા નગર પ્રાથમિક શાળામાં પ્રાઇમરી ટીચર તરીકે કામ કરું છું। મારામાં કલા નાનપણથી જ હતી, પરંતુ જ્યારથી હું નોકરી મેળવી ત્યાર પછી બાળકો સાથે કામ કરવામાં મને ખૂબ જ આનંદ થતો હતો, એટલે મેં આ કામ ચાલુ રાખ્યું અને અત્યાર સુધીમાં મારા 50 જેટલા પેઇન્ટિંગોને હું પ્રદર્શનમાં મૂકી શક્યો છું। પોર્ટ્રેટ એ મારો વિષય ન હોવા છતાં પણ મને રંગ અવધૂતજીનું જે કામ કર્યું ત્યાર પછી મને પોર્ટ્રેટ બનાવવાની જે પ્રેરણા મળી છે, ત્યાર પછી મારા લગભગ 17 થી 18 જેટલા પોર્ટ્રેટો હું કરી શક્યો છું। એ ગુરુજીના આશીર્વાદ હું માનું છું અને ડ્રોઈંગ કરવાની જે મને અનુભૂતિ થઈ એ મારા જીવનની શ્રેષ્ઠ પળ રહી છે। पारडी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर वित्त मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। पारडी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में मनाई गई। पारडी शहर और तालुका भाजपा द्वारा पुलिस स्टेशन के पास गार्डन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंत्री कनुभाई देसाई, पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष विपुल पटेल, तालुका भाजपा अध्यक्ष पुनीत पटेल, तालुका पंचायत अध्यक्ष दक्षेश पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हसुभाई राठौड़, पूर्व तालुका भाजपा अध्यक्ष महेशभाई देसाई आदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर नमन किया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज डॉक्टर बाबा साहेब के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रदान करने में उनका सिंह योगदान रहा है। पूरे देश में 134वीं जयंती मनाई जा रही है और पारडी में भी भाजपा और नगरपालिका द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन संस्मरणों को याद किया गया। उनके संविधान के कर्तव्यों और विश्लेषण पर चर्चा की गई। साथ ही उनके पंचतीर्थ जन्म स्थान, अध्ययन स्थान, जन्मभूमि, जिन्हें आजीवन स्मारक बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें श्रेष्ठ श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को साड़ी वितरण कर सम्मानित किया गया। पारडी नगरपालिका द्वारा 134वीं डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर मुख्य अधिकारी बीबी भावसार, नगरपालिका अध्यक्ष चेतन नायका, उपाध्यक्ष फाल्गुनीबेन भट्ट, साथ ही नगरपालिका के चुने हुए सदस्य, स्टाफ कर्मचारी और संगठन के सदस्य उपस्थित रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की।
ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર જેઓ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નામે સમગ્ર વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ પામ્યા છે તેઓ ભારતીય બંધારણની સભાના ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા અને ભારતના બંધારણનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ આપવામાં એમનો સર્વશ્રેષ્ઠ ફાળો રહ્યો છે. આજે એમની 135મી જન્મ જયંતિ છે. તે સમયે સમગ્ર દેશમાં ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે પારડી નગરપાલિકા અને પારડીના સંગઠનના સભ્યો દ્વારા આ એક સુંદર પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને એ કાર્યક્રમમાં બાબા સાહેબના જીવન પવન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી. આપણા બંધારણના આમુખનું પઠન કરવામાં આવ્યું અને આપણા બંધારણમાં આમુખમાં આપેલા આપણા હકો ફરજો એનું વિશ્લેષણ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી અને 75 વર્ષ બંધારણના પૂરા થતા સમગ્ર વર્ષ આપણે બંધારણ વર્ષ તરીકે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આ અંગેના અનેક કાર્યક્રમો ભારતીય જનતા પાર્ટી કરવા જઈ રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જે એમના પંચતીર્થ એટલે કે એમનું જન્મસ્થળ, અભ્યાસ સ્થળ અને કર્મભૂમિ એમના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. આ બધા સ્થળોને 5 સ્થળોને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ आजीवन स्मारक बनाने एमने श्रेष्ठ श्रद्धांजलि दी. समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. पारडी कुमारशाला हाईवे पर किया कार चालक द्वारा ब्रेक लगाने के कारण एक के बाद एक 5 वाहनों की विचित्र टक्कर हो गई. 4 कार और एक टेम्पो सहित 5 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. लेकिन सौभाग्यवश सभी सवारों का चमत्कारिक बचाव हुआ. दमन खारीवाड़ में नगर पालिका द्वारा गैरकानूनी मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया. आइस फैक्ट्री के पास स्थित अपार्टमेंट में बनाई गई अवैध मस्जिद को तोड़ दिया गया. पारडी में जिला पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा नो हेलमेट नो एंट्री ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया. 600 से अधिक शिक्षकों के माध्यम से 1 लाख छात्रों के परिवारों तक पहुंचकर दुर्घटनाएं रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जैसा एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने बताया. तो ये थी अब तक की खबरें. फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए दमन न्यूज. नमस्कार.